अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्मी साइंस में खुश आमदीद। आज से हमारे इस कोर्स चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 2025 का बाकायदा आगाज हो रहा है। पार्ट 1 में हम सिर्फ 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको बआसानी समझ आ सके। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ये कोर्स यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आप लोगों का पहला कदम है। अगर ये कोर्स पूरा आप देख लेते हैं और सीख लेते हैं तो आप किसी भी एआई टूल को बआसानी से यूज कर सकते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं चैट जीपीटी क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और चैट जीपीटी काम किस तरह से करता है। तो नंबर 1 पे है चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो आपके सवालों का बड़ा एफिशिएंटली जवाब देता है। चैट जीपीटी बेसिकली एक चैट बोट की तरह है जो दूसरे चैट बोट से बहुत ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है। अब आप परेशान होंगे कि दूसरे चैट बोट से क्या मुराद। तो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ चैटबॉट्स होते हैं जो सिर्फ खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। उनसे आप सिर्फ खास सवालात कर सकते हो, उसके अलावा अगर आप उनसे सवालात करो तो वो आपको जवाब नहीं दे सकते। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर ये खसूसियत है कि आप उससे किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हो, यहाँ तक कि न्यू आइडियाज भी जनरेट करवा सकते हो। चैट जीपीटी से आप आर्टिकल लिखवा सकते हो, अपने आर्टिकल को रिव्यू करवा सकते हो। जैसे कि आप उसे कोई आर्टिकल देते हो और उसे कहते हो कि इसमें से जो गलतियां हैं, ग्रामर की गलतियां हैं या कोई स्पेलिंग की गलतियां हैं, वो रिमूव कर दो, तो वो आपको वो रिमूव करके देगा। आप चैट जीपीटी से कोडिंग करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रॉम्प्ट पावरफुल होनी चाहिए। चैट जीपीटी से कोई ईमेल लिखवा सकते हो, आप प्रोफेशनल ईमेल लिख के देगा आपको। आप उससे कोई अच्छी सी सीवी बनवा सकते हो जो कि प्रोफेशनल होगी। चैट जीपीटी से आप अपनी असाइनमेंट्स तक बनवा सकते हो। जैसे कि यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचर्स आपको असाइनमेंट देते हैं, कोई टॉपिक देते हैं कि इस पर मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। आप चैट जीपीटी से वो असाइनमेंट लिखवाएं और वो सबमिट करवा दें। चैट जीपीटी आपके इसके अलावा बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प कर सकता है, आपका डिजिटल असिस्टेंट बन सकता है अगर आप इसका इस्तेमाल जानना सीख जाएं। तो सिंपल बात है मेरे दोस्तों के चैट जीपीटी को सीखने के लिए आपको उससे सवाल करना सीखना होगा। इसलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये मेरा कोर्स पूरा देखोगे और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आपसे आपका दोस्त कहता है कि वो शख्स जो खड़ा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट और जीनियस है। आप उससे कोई भी सवाल करो वो आपको फौरन उसका जवाब देगा। आप उसके पास जाते हो और जाकर उससे कहते हो कि जी मुझे कोई एडवाइस दे। अब आपने उसके साथ एक मुबहम सा सवाल किया जिसके बहुत सारे मानी निकल सकते हैं। अब वो आपसे पूछेगा मैं आपको किस चीज के बारे में एडवाइस करूं, सेहत के बारे में, कैरियर के बारे में या किसी और चीज के बारे में। मतलब आपने अपना और उसका टाइम जाया किया। तो इस चीज को सीखने के लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं। वो जो अक्लमंद और जीनियस इंसान है वो कोई और नहीं, वो चैट जीपीटी है। और उस चैट जीपीटी से हमने सवाल कैसे करना है ताकि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो और उसका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए आप परेशान ना हो, उसके लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। इंशाल्लाह आपको पूरा कोर्स करवाएंगे, हर हर चीज आपको डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे कि चैट जीपीटी से किस तरह से बात करनी है और आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो ये है कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। चैट जीपीटी एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम करता है। ये जो चैट जीपीटी आपको नजर आ रहा होता है ये तो सिंपल एक एप्लीकेशन है। इसकी बैकएंड पर क्या क्या चीजें काम कर रही हैं उनमें से एक है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये बेसिकली ब्रेन की तरह काम करता है। वो जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि एक बंदा जो कि बहुत सारी किताबें पढ़ा हुआ है और बहुत ही इंटेलिजेंट और जीनियस है, वो बेसिकली एलएलएम है। एलएलएम को ट्रेन करवाया गया है बहुत सारी बुक्स को पढ़ाकर। ऑनलाइन सोर्सेज जैसे कि वेबसाइट्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स वो इसके अंदर फीड कर दिए गए, इसको पढ़ा दिया गया, ट्रेन करवा दिया गया। अब जब भी आप उससे कोई टेक्स्ट करते हैं, मतलब कोई सवाल करते हैं, वो क्या करता है कि उसको सर्च करता है, प्रिडिक्ट करता है। बेसिकली एलएलएम क्या करता है, आपके जवाब को टोकन्स में डिवाइड करता है वर्ड बाय वर्ड। फिर उन टोकन्स की मदद से इनको जो वर्ड बाय वर्ड डिवाइड करता है ना, इसको बेसिकली टोकन कहते हैं, टोकनाइज करता है वो। और फिर देखता है कि इसका बेटर जवाब क्या हो सकता है, फिर वो जवाब ला के आपको देता है।
आप जैसे कि कोई सवाल देते हो कि मुझे कोई एडवाइस दो हेल्थ के बारे में, तो अब वो क्या करेगा, इसको मुख्तलिफ वर्ड्स के अंदर डिवाइड कर देगा। जब डिवाइड करेगा फिर वो पहले तो आपकी जो आपने इंग्लिश में अगर दिया या उर्दू में दिया, पहले वो उसको कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिकल फॉर्म में, फिर उसके बाद इसको टोकनाइज करेगा, फिर देखेगा कि इसके रेलिवेंट अच्छा जवाब क्या बन सकता है, फिर वो जवाब बना के फिर आपको आपका जवाब रिटर्न कर देगा टेक्स्ट फॉर्म में। ये एलएलएम का बेसिकली काम होता है। एक बात समझ लें कि ये जो एलएलएम मैंने आपको बताया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। ये बेसिकली आप जो डाटा होता है बैकएंड पर, डाटा जो मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठा किया हुआ और उनके जो कोड होता है उसका मजमुआ होता है जो कि जीपीयूज पर रन हो रहा होता है, ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट्स पर, जो कि बड़ी तेजी से इसको प्रोसेस करके हमें हमारी आउटपुट देते हैं। जब भी आप इससे कोई सवाल करते हैं तो ये हर दफा उसका एक नया जवाब प्रेडिक्ट करता है और वो आप तक पहुंचाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक सवाल करेंगे तो उसका वही एग्जैक्टली जवाब आपको देगा, हर दफा इसका जो जवाब होगा वो डिफरेंट होगा। हम इसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि टेक्निकल नहीं होंगे, सिंपल वो सीखना चाह रहे हैं कि चैट जीपीटी से किस तरह से बातें करें। तो सिंपल बस आपने इतना याद रखना है कि ये प्रेडिक्शन करता है और हमें हर दफा न्यू जवाब देता है। इसकी मिसाल में हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वो आप भी लिखिएगा चैट जीपीटी पर कि व्हाट इज योर नेम। अगर आप इसको 3 मरतबा लिखकर उससे जवाब मांगेंगे तो हर दफा वो जो जवाब आपको देगा वो डिफरेंट होगा। तो इस बात से आपको पता चल जाएगा कि ये हर दफा नया जवाब प्रेडिक्ट करके आपको देता है। मतलब इसका जवाब सेम नहीं होता, होता तो सही है, करेक्ट होता है, लेकिन सेम नहीं होता। अच्छा, तो हमारा सबसे अहम जो टॉपिक है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। ये सबसे अहम टॉपिक है हमारा, क्योंकि हमने आगे जो हमारे पार्ट्स चलने हैं उसमें हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर ही बात करनी है। इसके मुख्तलिफ टाइप्स होंगी जो मुख्तलिफ रिजल्ट जनरेट करके देंगी। तो ये वाली जो है इसको हम आपने याद रखना है, इसको समझना है। अगर कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसे हम ऐसी प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल हमें उसका बेस्ट जवाब दे। प्रॉम्प्ट को आप समझ लें कि सवाल, इंजीनियरिंग को आप समझ लें कि टेक्निक, मतलब सवाल करने का तरीका। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम सवाल करने का तरीका। ये टेक्निक सीखना आजकल के दौर में बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्तों में इसने बहुत सारी जॉब्स को खा जाना है। अगर आप आज भी फाइवर, अपवर्क या ऑनलाइन कंपनीज को देखें तो वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और इनको सैलरी भी बड़ी अच्छी ऑफर कर रहे हैं। तो इसलिए इसका सीखना बहुत नागुजीर हो जाएगा। मैं तो कहूंगा कि स्कूल्स में बच्चों को भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करवाना चाहिए ताकि वो भी चैट बोर्ड से बात करना सीख सकें। एक छोटी सी एग्जाम्पल से हम अपने लेक्चर्स को एंड करते हैं। एक ऐसा शख्स जो प्रॉम्प्ट लिखना नहीं जानता, वो चैट जीपीटी या किसी भी चैट बोर्ड से बात किस तरह से करेगा, किस तरह से सवाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा जी मुझे ऐसे लिख कर दो, बहुत ही कंफ्यूज्ड सा सवाल उसने किया। अब एक एक्सपर्ट किस तरह से सवाल लिखेगा, वो कहेगा कि मुझे ऐसे लिख के दो, इस टॉपिक पर इतने अल्फाज का हो और उसका कंक्लूजन भी लिख के दो। अब आप इन दोनों प्रॉम्प्ट्स को आपस में डिफरेंस इसका देख लें कि वो जो पहली प्रॉम्प्ट थी वो कितनी मुबहम सी थी, वो चैट जीपीटी को भी परेशान करेगी। हो सकता है वो आपसे काउंटर सवाल करे कि किस टॉपिक पर लिख कर दूं, लेकिन आपने जो दूसरा प्रॉम्प्ट उसको दिया वो आपको बकायदा लिख के देगा, बकायदा उतने वर्ड्स लिख के देगा और साथ में आपको कंक्लूजन भी लिख के देगा। तो इससे साबित हुआ कंफ्यूज प्रॉम्प्ट कंफ्यूज रिजल्ट, स्मार्ट प्रॉम्प्ट स्मार्ट रिजल्ट। अब ये प्रॉम्प्ट जो मैंने आपको बताई है ये आपने खुद भी ट्राई करनी है और मैं साथ साथ आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा, स्क्रीन पर भी आप देखते रहेंगे। तो अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको इसमें सीखने का बहुत मजा आएगा आपको सीखने में। मैं उम्मीद करता हूं अभी हमने जो 3 टॉपिक्स के बारे में बात की वो आपको समझ आई और मैं समझाने में सफल रहा। तो कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। अगला एपिसोड जो हमारा पार्ट है वो बहुत ज्यादा अहम होने वाला है क्योंकि हम उसमें देखेंगे कि प्रॉम्प्ट लिखनी किस तरह से है। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इल्मी सेंस के साथ सीखते रहें। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।